हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र या हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हैव स्टार्ट दिस सेशन। बात करते हैं किसके बारे में, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या आप इंग्लिश में, इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको। पहले हम क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बनाएंगे अपन, एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं, उनपे क्या होता है, विपरीत प्रकृति का चार्ज रहता है, और उनपे जो चार्ज का मान होता है, मतलब उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सेम, मतलब समान परिणाम का उनपे विपरीत प्रकृति का क्या रहता है, आवेश होता है। जैसे मान लीजिए अपन मान लेते हैं कोई पॉइंट, मान लेते हैं ए और बी। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है यहाँ पे बी है, ठीक है, उन पर समान मान का विपरीत प्रकृति का चार्ज लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज क्यू, और इस पे जो समान प्रकृति का, बोले तो विपरीत प्रकृति का प्लस का क्यू, मतलब इसकी ओर हो गया माइनस का क्यू, और इसकी हो गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से। और इन दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उनके मध्य की दूरी को हम कितना मानते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो कितना है, 2a। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, बड़ी खूबसूरत तरीके से कितनी हो गई, 2a। ठीक है, अब हम इनका सेंटर देखते हैं, मतलब ये इसका मान लीजिए O है, यहाँ पे इसका जो क्या हो गया, सेंटर O। अब उसकी जो निरक्ष रेखा, मान लीजिए ये इसकी निरक्ष ही तो है, इसकी जो निरक्ष रेखा है, हमने क्या बोल रहे हैं, निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर, मतलब इस रेखा पर कोई बिंदु मान लीजिए, अपन क्या मान देते हैं उसको, P मान लेते हैं। ठीक है, इससे बिंदु से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं अपन R दूरी पर है। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी निरक्ष रेखा पर R दूरी पर कोई हमने पॉइंट मान लिया जिसे हम P से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, P हमने मान लिया, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या हो गई, P वेक्टर, वो किधर हो गई, इसकी ओर। ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, अब देखिए अपने पास मान लेते हैं अपन, जो पॉइंट चार्ज बोलते हैं उसके हम क्या लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये जो P पर जो कोई भी आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले थोड़ा लिख लेते हैं हमने क्या क्या किया। ठीक है, हमने क्या किया, बिंदु, हमने दो बिंदु लिए। ठीक है, एक बिंदु लिया हमने ए और एक बिंदु लिया हमने बी। हमने लिया बिंदु ए तथा बिंदु बी पर क्रमशः -q व +q आवेश रखें। ठीक है, हमने दो पॉइंट लिए, उन पे समान मान का विपरीत प्रकृति का चार्ज रख दिया। ठीक है, एक पर -q और एक पर क्या रखा, पॉजिटिव q। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्या किया, इनके मध्य की दूरी कितनी हो गई, 2a, मतलब a और b के मतलब दोनों चार्ज के मध्य इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2a। ठीक है, इनके मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है, वो कितना हो गया, 2a। ठीक है, आगे हमने क्या किया, जो O से R बिंदु पर हमने क्या मान लिया, O से R दूरी पर हमने कोई बिंदु P मान लिया, जिसपे अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है,
तो हमने क्या किया, O से R दूरी पर निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की अपने को क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, वीडियो में। अब ठीक है, अब देखो अपन ने इतना काम कर लिया। अब देखो हम बात करेंगे प्लस मतलब प्लस क्यू के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में, जो इसके कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा वो किस दिशा में लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले हम देखो एक बनाते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर पहले बना लेते हैं, इसके अंदर मतलब प्लस बी के कारण क्या रहेगा, इस पॉजिटिव प्लस क्यू के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी ओर लगेगा, इसकी ओर। मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, मान लीजिए इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव प्लस क्यू के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो किस ओर लगेगा, इसी ओर तो लगेगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं जो फोर्स लगेगा वो किस ओर लगेगा, इस ओर। इसे हम बोल देते हैं F1 या फिर हम बोल देते हैं E1 बोल देते हैं। ठीक है, जो फोर्स लगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस ओर होगा, इसकी ओर। और प्लस P के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस ओर लगेगा, इसकी ओर। इसकी दिशा क्या रहेगी, इसकी ओर, E2। मतलब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसकी ओर। मतलब माइनस क्यू की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब आकर्षित होगा। ठीक है, अब देखो इसकी ओर आकर्षित होगा तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज की बात करते हैं। कौन सी त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए पी या फिर हम बोल देते हैं ओ, ए ओ पी। पहले हम दो त्रिभुज की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए ओ पी के बारे में। ए ओ पी तथा एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, दोनों ट्राइंग 90 डिग्री वाला मतलब समकोण बन रहा है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है बी ओ पी के बारे में, बी ओ पी के बारे में। अब देखो अपन अपने पास ये दूरी पता है अपने को और ये दूरी पता है, ये टोटल कितनी होगी 2a। मतलब ओ से ए से बी की दूरी कितनी होगी 2a। तो इसका मतलब ओ से बी की दूरी मतलब इसका मध्य बिंदु है तो इसकी दूरी बराबर बराबर होगी। मतलब ओ और बी की दूरी क्या होगी a। अपने को ये दूरी पता है और ये दूरी पता है तो हम ये दूरी तो निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये दूरी कितनी आएगी, a ये है और ये है, तो ये क्या आ जाएगी, कर्ण का मतलब इसका अंडर रूट में आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब देखो हम यहाँ पे इस दोनों त्रिभुज में हम ये चीज लिख सकते हैं क्या, कि जैसे मान लो ए पी बराबर बी पी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट, या फिर हम बोल सकते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब अंडर रूट का मतलब ये तो होता है इसकी पावर आधी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि इसको हम 1/2 लिख दिया इसकी पावर। ठीक है, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल का मतलब यही तो होता है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इसी से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा 1/2 वाला। तो हम बोल दे सकते हैं एपी का स्क्वायर हो गया बराबर बीपी का स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब बात करेंगे 1/1 प्लस क्यू के कारण जो चार्ज लगेगा उसके बारे में, माइनस क्यू के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा उसके बारे में डिटेल से। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे अपने पास ये आ गया, ये कितना आ गया, इसको भी मिटा देते हैं। अपने पास आ गया एपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। जो प्लस क्यू के कारण है, जो इसमें जो फोर्स लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण
अब देखो प्लस क्यू के कारण जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, देखो प्लस क्यू के कारण E1 बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब देखो दो चार्ज के अंदर जो फोर्स लगता है उससे हम किसी बोलते हैं कूलाम फोर्स। कूलाम का नियम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम के फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0, ठीक है। ये के नियतांक के बराबर होता है, इसके के बराबर होता है। और दो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2 अपॉन इन दोनों के जो दोनों चार्ज के मध्य उनकी दूरी का स्क्वायर। ये अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस फॉर्मूले मतलब दो चार्ज है अपने पास, एक तो इस पे जो कोई भी चार्ज होगा पॉजिटिव वो, और एक वो होगा इस पे माइनस क्यू पे। तो हम बोल सकते हैं E1 के लिए जो क्या रहेगा वो क्या रहेगा 1/4πε0, ये तो क्या नियतांक फिक्स। और इसके लिए जो दोनों चार्ज है इन दोनों पे चार्ज कितना हो गया Q, ठीक है। और इनकी जो दूरी है मध्य दूरी हो गई वो कितनी हो गई r² प्लस a², ठीक है। मतलब इस रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो वापस कट जाएगा ना, हमने कट के तो लिया है। तो ये कितना हो गया E1 पे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a²। मतलब दोनों के जो जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a²। सेम उसी प्रकार प्लस और माइनस क्यू जो आवेश है इन पे भी जो कूलाम का फोर्स लगेगा उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसकी दिशा लगा लेते हैं, इसकी दिशा किसकी ओर होगी, मतलब बी पी की दिशा में, दिशा की दिशा के अनुदिश, अनुदिश, ठीक है। अब देखो अब माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण। अब इस पे जो इसको मान लेते E2। अब देखो दोनों माइंड पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो मतलब इसके दोनों में अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण बल होगा। तो वो कितना हो जाएगा, दूरी तो सेम ही रहेगी इनके अंदर 1/4πε0, ठीक है। और इन पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा, देखो यहां पे क्या रहेगा, केवल चार्ज ही तो नेगेटिव रहेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज के कारण ये माइनस का निशान आ जाएगा इसमें माइनस क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा Q अपॉन r² प्लस a², ठीक है। अब इसकी दिशा होगी वो किसकी ओर होगी, यहां पे P A की दिशा के अनुदिश, P A की दिशा में हम बोल सकते हैं P A की अनुदिश। अब देखो इन पे जो फोर्स लग रहा है इस पे जो नेगेटिव ही तो लग रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो इस तरह दिशा में लग रहा है और इस पे इस दिशा में लग रहा है। तो अब इनका दोनों का जो नेगेटिव है मतलब परिणामी तो वो इधर ही लगेगा ना, इसी दिशा में लगेगा ना। अब देखो परिणामी तो इसी दिशा में लगेगा। अब इसके हम इसके लंबवत घटक मानेंगे तो वो क्या मानेंगे अपन E1 sin थीटा मानेंगे लंबवत घटक, और इधर क्या हो जाएगा E2, वो क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। अब देखो यहां पे जो इसकी दिशा में जो इसका परिणामी है, जो इसका परिणामी मतलब E नेट है वो कितना रहेगा, वो रहेगा E1 cos प्लस दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है, और E2 cos। ये चीज समझ में आ गई। अब जो इसकी दिशा है वो क्या रहेगी, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रहेगी, तो वो क्या आ जाएगा माइनस पी के कारण, माइनस पी के मतलब इसकी विपरीत दिशा में तो है, मतलब विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में और इसके इधर है, मतलब के इसके नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से दोनों से बोल सकते हैं, मतलब इनका परिणाम ले ले अपन, मतलब इन दोनों का परिणाम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे E1 का परिणाम ले लेते हैं और बराबर E2 का क्या ले ले परिणाम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों सेम हो जाएगा, तो अपन फाइनल ये बोल सकते हैं कि जो E है रहेगा E वो कितना रहेगा, तो फाइनल E कितना रहेगा अपने पास 1/4πε0, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं E1 मान लो, ठीक है, दोनों का सेम ही तो है, मतलब दोनों को मैग्नीट्यूड अगर परिणाम मॉडुलस ले रहे तो दोनों बराबर ही तो है, तो हम इसको मान लेते हैं E1। तो ये कितना हो जाएगा Q अपॉन r² प्लस a², ठीक है। अब यहां पे देखो आगे
अब जो ई निरक्षीय रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। मतलब ई वेक्टर निरक्ष, ठीक है, वो क्या रहेगा, इस दिशा के, ये तो रहेगा परिणामी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये वही तो रहेगा। तो ई निरक्षीय क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। और जो ये इस दिशा में मतलब विद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में है, तो जिसके कारण ये क्या आ जाएगा, माइनस का P, ठीक है, केप। तो इकाई सदिश है वो क्या आ जाएगा, माइनस में P केप। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे बात करते हैं। अब देखो अपने पास E1 और E2 हमने वो बराबर माना ही था। देखो यहाँ पे ये तो बराबर ही है, मतलब विपरीत प्रकृति का, लेकिन इनका अगर मॉड्यूलस लेंगे, अपन मापांक लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर ही तो रहेगा ना। तो यहाँ पे हम दोनों ये समान मान लेते हैं, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। और cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, और ये लास्ट में रहेगा P केप, ठीक है। ये ई वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे इन दोनों बराबर है तो हम बोल नहीं सकते क्या, जैसे मान लीजिए cos थीटा बराबर 2E1, ठीक है, और इनटू में क्या आ गया, माइनस का P केप, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास E1 की वैल्यू अपने को पता है, या फिर E की वैल्यू अपने को पता है, तो वो वैल्यू इसके अंदर पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, cos थीटा को हम बाद में ले लेंगे, पहले लिख लेंगे 2E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A/r² प्लस A², ठीक है। ये हमने E1 की वैल्यू रख ली और 2 हमने लिख ली। अब देखिए cos थीटा, मतलब इस त्रिभुज के अंदर अपन cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही तो होता है, ठीक है। तो इसमें आधार तो अपने पास ये है और कर्ण हमारे पास ये है, तो इसका मतलब cos थीटा बराबर अपने पास क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, आधार, आधार कितना अपने पास A, ठीक है, और कर्ण कितना हो गया, √r² प्लस A²। तो इसका मतलब हम cos थीटा की जगह अपन वो लिख सकते हैं A/√, इंटू में cos थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, A/√r² प्लस A², ठीक है। और इंटू में ये रहेगा माइनस का P केप। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए अपने पास यहां पे ये दो, यहां पे ये Q हो गया, यहां पे Q है, 2Q, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने cos थीटा की वैल्यू लिख ली। अब देखो जो इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के कारण का जो P से व्यक्त करते हैं अपन, जिसे हम, ये कितना होता है 2QA, ठीक है। यही तो होता है विद्युत द्विध्रुव है ये। इसकी भी मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब देखिए अपने पास अपन P की इन दोनों की जगह मतलब 2QA की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2Q, एक की जगह अपन लिख सकते हैं P, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है, P बराबर 2Q, इसके वेक्टर लगा दो, ठीक है, चार्ज है तो इसलिए। तो ये यहां पे कितना हो गया, P/r² प्लस A² इंटू में √r² प्लस A², ठीक है, इंटू में माइनस का P केप, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे इनकी जो पावर है, अब देखिए जैसे मान लो इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी पावर तो कितनी होगी, यहां पे बता देता हूं, थोड़ा इसका काम हो गया। यहां पे देखिए ये क्या है, r² प्लस A² है, तो इसकी पावर अपन 1 मानते हैं, ठीक है, जनरली। और ये कितना हो गया √ में, तो इसकी पावर 1/2 ही तो होती है। तो r² प्लस A², इसकी पावर कितनी होगी, 1/2। अब हमने 10th में पढ़ा होगा कि दो आधार समान हो तो उसकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती है, तो 1 और 1.5 मिलके कितना हो गया 3/2, ठीक है। तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते इस समीकरण के बाद में कि ये कितना E निरक्षीय
ई निरक्षीय, ई वेक्टर निरक्षीय बराबर कितना हो गया, ये माइनस का, ये माइनस में है ना विद्युत, इसके विद्युत डाइपोल के विपरीत दिशा में, जिसके कारण ये माइनस आ गया, ये आ गया 1/4πε0, ठीक है, और P अपॉन ये कितना हो गया r² प्लस a² की पावर 3/2, ठीक है, यह अपने पास क्या आ गया इतना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे अपन जो R है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब हम बोल सकते हैं जो यहां पे जहां R वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में, तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो फॉर्मूला है वो E निरक्षीय है। यहां पे ये कितना हो जाएगा, इसके न के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है, इसके है ना वो बहुत छोटा है R के मुकाबले, तो यहाँ पे r² इंटू में हो गया, तो मतलब ये 2 बाहर जाएगा इसके, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल होगा E निरक्षीय वो कितना आया, -1/4πε0 P अपॉन r³, ठीक है। यहां पे हम इन दोनों का मापांक ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मापांक लेंगे यहां पे, तो एक हो जाएगा E निरक्षीय, E निरक्षीय वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 P अपॉन r³, जहां पे P क्या है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पे जो P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E निरक्ष पर वो कितनी होगी 1/4πε0 इंटू P अपॉन r³, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं रहती है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर होता है E अक्षीय, तो वो किसके बराबर है, मतलब इसका हाफ रहता है, इसका क्या रहता है हाफ, तो वो कितना हो जाएगा 2E निरक्षीय, निरक्षीय, ठीक है, ये संबंध रहता है। यहां पे इसको इसमें अगर अपन क्या करेंगे, अगर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके बराबर रहेगा, E अक्ष के बराबर रहेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। अब इससे रिलेटेड बड़ा एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे मान लो 2 बिंदु है, 2 बिंदु पर आवेश हमने दे दिया कितना 5 कूलाम का आवेश है, ठीक है, और एक पर दे दिया हमने क्रमशः, एक पर नेगेटिव हो जाएगा तो -5 कूलाम, तथा दूसरे पे कितना हो गया -5 कूलाम। परस्पर इनके मध्य की दूरी, मतलब इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी दे दी अपने 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, और दूरी पर रखे हैं इनके मध्य बिंदु, इनके मध्य बिंदु से, इन दोनों के मध्य बिंदु से, इनके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में मान लेते हैं अपन 0.3030 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की अपने को क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 बिंदु है, ठीक है, तो हमने मान लिया ये एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, दोनों पे, इन पे इस पे क्या चार्ज है -5 कूलाम, और इस पे क्या चार्ज है 5 कूलाम, ठीक है। इन दोनों के मध्य की दूरी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर होती कितनी है 2a, ठीक है, वो कितनी दे रखी है इसने 1 सेंटीमीटर,
और इसकी निरक्षीय, इसकी जो निरक्ष है उससे कितने दे रखी है, मतलब ये आर दूरी वो कितनी दे रखी है अब इसने 0.30 मीटर में। ये अपने को दे रखा है सेंटीमीटर में, ये दे रखा अपने को मीटर में। अब या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, कितना मीटर हो गया, माइनस का 200 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए अपने पास 2a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू की पता है अपने पास, तो चार्ज निकाल लेते हैं। q बराबर कितना दे रखा है अपने को माइनस का 5 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, कूलम बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वो भी निकाल लेते हैं। r कितना दे रखा है अपने को 0.30 मीटर। यहाँ पे p विद्युत ध्रुव को भी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला कितना होता है 2qa, या फिर हम बोल सकते हैं 2aq। चार्ज अपने को पता है कितना माइनस का 5 सॉरी 5 कूलम, मतलब दोनों पे सेम है तो अपन ए से निकाल लेते हैं 5e। ठीक है, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू तो अपने को पता है कितने 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, और q की वैल्यू पता है अपने को 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और जो ये q है इसकी वैल्यू अपने लिख ली, और 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ये कितना हो जाएगा, विद्युत ध्रुव है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 10 की पावर माइनस का 8, कितना हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। यहाँ पे एक सेंटीमीटर नहीं है, ये यहाँ पे है कूलम इंटू मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो यूनिट होती है वो क्या होती है कूलम इंटू मीटर। इतना अपने पास आ गया, P आपके पास आ गया, R आपके पास है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, जो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं निरक्ष पर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है आपके समझ में आ गया। ई निरक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, निरक्ष बोल रहा हूं, ई निरक्षी स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपने बार अभी भी निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, P अपने के पास पता है, और ये क्या है फिक्स वैल्यू तो है K, जिसे हम बोलते हैं K के बराबर ही तो रहता है। K बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन यहां पे इसकी R की वैल्यू कितनी हो गई 0.30 की पावर कितनी 3। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, यहाँ पे 10 की पावर को सोल्व करेंगे, यहाँ पे तो कितना बच जाएगा प्लस का 10 मल्टीप्लाई में, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। इसको मल्टीप्लाई काटेंगे तो ये कितना आएगा बताओ, ये अप्रोक्स आएगा 1.67 या 1.67 इंटू 10 की पावर 4, यहां से 4 निकाल लेंगे, ये कितना आएगा न्यूटन इंटू न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, ये ई आएगा अपने पास। अब ये ई आएगा इसका निरक्षीय स्थिति में, अगर इसको अक्षीय स्थिति में लगाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पता है इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है, ई अक्षीय बराबर कितना होता है 2e निरक्षीय। अगर इसको निरक्ष में निकालना है इसी दूरी पर अगर आपको निरक्ष में निकालना है तो वो क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।